ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में, इसको सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड मेथड है, ये मैं रूल्स बता रहा हूँ सेकंड मेथड के, और ये आप लोग लिखोगे थियरी वाले पेजेस में रूल्स में। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का हमारा नाम होता है कन्वर्जन मेथड, या इसका पूरा नाम होता है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। कन्वर्जन of single entry into double entry। ये इस मेथड का नाम। अब इस मेथड में सबसे पहले आपको याद करना है नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। तो पहले आपको ये लिस्ट याद करनी है कि इस मेथड में, सेकंड मेथड में कौन से नेसेसरी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे नेसेसरी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स हर क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता दूंगा कि मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है। इस मेथड में एक पूछते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो साल के पहले दिन पे ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो। फिर आता है बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर आता है बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर आता है डेटर्स अकाउंट, जो ये बुक वाले इसको बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। मैं तो डेटर्स अकाउंट ही बोलता हूँ, बुक वाले बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट, एक ही बात है। फिर एक आता है बिल्स पेएबल अकाउंट। ये आपको इस मेथड में कंपलसरी बनाना ही है। कन्वर्जन मेथड में 10 अकाउंट बनाने। हाँ, ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में 10 अकाउंट नहीं पूछेंगे, मैं आपको मैक्सिमम जो 10 अकाउंट होते हैं उनकी लिस्ट बना के देता हूँ, पर जितना क्वेश्चन में पूछा हो आप उतना ही बनाना, उतना ही एग्जाम में सॉल्व करना। तो सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर बिल रिसीवेबल, फिर डेटर्स, फिर बिल्स पेएबल, फिर क्रेडिटर्स। ये 5 नाम तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। याद करो मेरे साथ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, 5 नाम हो गए। इसके बाद जो नाम आता है वो है कैश अकाउंट। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट, पहले कैश अकाउंट फिर बैंक अकाउंट। इसके बाद आता है जो फाइनल अकाउंट्स में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने दिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक लास्ट आता है बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस मेथड में मैक्सिमम 10 अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स होते हैं। याद करो मेरे साथ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट। ठीक है। और ये लोग बुक वाले क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को टोटल क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स को ये लोग टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बोलते हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब इस मेथड के मैं आपको और भी एडिशनल रूल्स बताते जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इस मेथड में आपका जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट होता है वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ये मान लो ओपनिंग बैलेंसेस और ये मान लो क्लोजिंग बैलेंसेस। ऐसे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए होंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा पर्टिकुलर्स। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। अभी समझो, सपोज करो आपको दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल का मान लो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। कोई भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी होगी, मान लो 5000 और 7000, ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल का, डेटर्स का, बिल्स पेएबल का, क्रेडिटर्स का, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। हर एक अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 ऑफ योर क्वेश्चन। और आपको क्या दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा आपको क्वेश्चन में कैश ट्रांजैक्शंस दिया हुआ होगा। ये भी तब क्वेश्चन में दिया होगा कैश ट्रांजैक्शन। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा आपको, क्वेश्चन में जैसे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आती है ना, वैसे इस चैप्टर में भी आपको एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, जिसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो।
ये आपका क्वेश्चन है। तो जब तक ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो मैं हमेशा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। ऐसा आपको बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 पार्ट में होगा। पहले ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, फिर क्वेश्चन में आपको दिए होंगे कैश ट्रांजेक्शंस, फिर दिए होंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को आप अदर ट्रांजेक्शंस भी बोल सकते हो। ऐसा आपका 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा। तो मैं ब्रॉडली इन सब के रूल्स पहले बताऊंगा कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, कैश ट्रांजेक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अदर ट्रांजेक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अभी उसका आंसर शुरू करते हैं। अब आपको ये तो मैंने बताया कि आपको 10 चीजें बनानी है, इंक्लूडिंग ऑल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। टोटल 10 चीजें आपको बनानी है। तो यहाँ से मेरे रूल्स स्टार्ट होते हैं। मैं आंसर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं पहले रूल्स बताऊंगा। रूल्स क्या है कि जो भी सारे आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उनका एक इफेक्ट कहाँ पे होगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होगा और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, ये मेरे को सिखाना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस है उनका एक इफेक्ट कहाँ पे, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे। एक रूल ये है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, इन दिस कन्वर्जन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन दिस कन्वर्जन मेथड ईच ट्रांजेक्शन विल have 2 effects. Each transaction will have 2 effects. मतलब यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन वाले मेथड में हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जो 2 इफेक्ट होंगे, ऐसे नहीं कि जो 2 इफेक्ट होंगे वो एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, नहीं, एक डेबिट एक क्रेडिट नहीं। 2 इफेक्ट करना इस मेथड में, कन्वर्जन मेथड में हर एक ट्रांजेक्शन के, हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। अब वो 2 इफेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों इफेक्ट डेबिट हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों इफेक्ट क्रेडिट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो। ठीक है, दोनों डेबिट भी हो सकते हैं, दोनों क्रेडिट भी हो सकते हैं, इफेक्ट एक डेबिट एक क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। अब जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का श्योर ओपनिंग स्टेटमेंट में हो गई। जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का, फर्स्ट इफेक्ट should be done in opening statement of affairs। मतलब जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हो गई। दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट हो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था 5000, यहाँ पे मैंने आपको बताया बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 5000 क्वेश्चन में दिया होगा। तो बिल रिसीवेबल 5000 जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5000 का एक इफेक्ट होगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट होगा बिल रिसीवेबल का हमने एक अकाउंट बनाया है, उस बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट साइड, तो जो अकाउंट का नाम है उस अकाउंट में। सेकंड इफेक्ट इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट whichever name of account is given। मतलब पहला इफेक्ट ओपनिंग बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, तो एक इफेक्ट तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड। ठीक है, दूसरा इफेक्ट बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल के अकाउंट में। ठीक है, हाँ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो सब धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, ये ओवरऑल समरी है, ये सारे अकाउंट्स के लिए ये रूल है कि जिस भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट है, जो नाम है बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल के अकाउंट में। उसी तरह क्लोजिंग बैलेंसेस, तो जो भी सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का, फर्स्ट इफेक्ट शुड बी डन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक इफेक्ट तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में करना ही है। फर्स्ट इफेक्ट शुड बी डन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। सेकेंड इफेक्ट जो अकाउंट का नाम हो उसमें। सेकेंड इफेक्ट इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट विच एवर नेम इज गिवन। ठीक है, जैसे बिल रिसीवेबल का मैंने आपको बोला 7000 क्लोजिंग बैलेंस, तो बिल रिसीवेबल का जो 7000 क्लोजिंग बैलेंस है, एक इफेक्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट
बिल रिसीवेबल के खुद के अकाउंट में हमने बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाया हुआ है। बिल रिसीवेबल के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड, और भी मैं डेबिट क्रेडिट बहुत सारे रूल्स हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा। फिलहाल जितना मैंने लिखा है उतना याद करो, मैं लिखाऊंगा और भी आगे, पहले जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है उतना याद करो। देखो जितने भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट हो उसमें। फिर से बोलता हूं, जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट हो उसमें। जो भी सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनका एक इफेक्ट पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट का नाम दिया हो, जैसे बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल के अकाउंट में। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कैश ट्रांजेक्शंस। तो जो कैश ट्रांजेक्शंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंसेस मैंने बता दिया, क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने बता दिया, अब कैश ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शंस का एक इफेक्ट तो पक्का या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में आएगा ही, आइदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जैसा क्वेश्चन हो। एक इफेक्ट तो पक्का कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों में देखी थी एक जगह पे। दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट का नाम लिखा हो उसमें, जैसे सपोज करो लिखा हुआ हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो कैश हमारे पास आया मतलब कैश हो जाएगा डेबिट और डेटर्स हो जाएगा क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट विच एवर नेम इज गिवन। तो कैश ट्रांजेक्शंस का एक इफेक्ट तो पक्का या कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, दोनों में से कोई एक, या कैश या बैंक दोनों में से एक जगह पे आएगा। दूसरा इफेक्ट जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो तो कैश में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट, या कैश रिसीव्ड फॉर बिल रिसीवेबल हो तो कैश अकाउंट में डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओपनिंग बैलेंसेस बता दिया, क्लोजिंग बैलेंसेस बता दिया, कैश ट्रांजेक्शंस बता दिया। अब अदर ट्रांजेक्शंस, इसके बारे में ज्यादा रूल्स नहीं है, जो मैंने अदर ट्रांजेक्शंस नीचे लिखा या एडजस्टमेंट्स लिखा इसके बारे में ज्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अदर ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट या सेकंड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट में तो नहीं आएगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि नो इफेक्ट इन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, इतना मैं बता सकता हूं कि कैश या बैंक पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। कहां पे आएगा, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अदर ट्रांजेक्शंस का एक भी इफेक्ट कैश या बैंक में तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, नो इफेक्ट इन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। मान लो एक मैं अदर ट्रांजेक्शंस का एक एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो उसका एक इफेक्ट होता है डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब इसको बोलते हैं अदर ट्रांजेक्शंस, बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, इसको अदर ट्रांजेक्शंस बोलते हैं कि हमारा एक बिल रिसीवेबल था वो डिसऑनर हो गया, इसका कैश और बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अदर ट्रांजेक्शंस का एक भी इफेक्ट, डेबिट भी नहीं क्रेडिट भी नहीं, एक भी इफेक्ट कैश या बैंक में नहीं आएगा, दोनों इफेक्ट कहीं और आएंगे। अब अदर ट्रांजेक्शंस के जितने भी एग्जांपल्स हम करें, जितनी भी हम प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग इस चैप्टर में कन्वर्जन मेथड में 4 टाइप की ट्रांजेक्शंस आती है, एक ओपनिंग बैलेंसेस, एक क्लोजिंग बैलेंसेस, एक कैश ट्रांजेक्शंस और एक अदर ट्रांजेक्शंस। ओपनिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट का नाम हो उसमें। क्लोजिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट का नाम हो उसमें। कैश ट्रांजेक्शंस का एक इफेक्ट पक्का या कैश में या बैंक में, दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट का नाम हो उसमें। अदर ट्रांजेक्शंस कैश एंड बैंक में एक भी इफेक्ट नहीं, दोनों इफेक्ट जो अकाउंट का नाम हो उसमें। तो ये मैंने आपको कन्वर्जन मेथड के थोड़े बहुत रूल्स बताए कि क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर कैसा होगा। ठीक है, तो इतना सब लोग अच्छे से लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा आपका देखने में।
ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये 10 नाम अच्छे से याद करना, ठीक है। अब एग्जाम में ये लोग 10 के 10 अकाउंट नहीं पूछेंगे, इन 10 में से कोई 2 या 3 पूछेंगे। तो मेरा काम है मैं सब कुछ सिखाऊं, क्योंकि कौन से 2 अकाउंट पूछेंगे मुझे पता नहीं, इसलिए मेरे को सारा सिखाना पड़ेगा। ये कन्वर्जन मेथड है, इतना आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताते जाऊंगा, इतना याद करोगे तो और आगे रूल्स बताऊंगा। लिखना जरूरी है, बिना लिखे नहीं याद रहेगा, सब लोग लिखना अच्छी तरह। ठीक है, इतना लिखो, लिखते रहो बेटा।